नमस्कार, जेके राइट वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं रंगील सिंह। आज बात करेंगे अनपेड वीडीसी की। वीडीसी की बातें तो आपने बहुत सुनी है, मगर अनपेड वीडीसी क्या है, वो क्यों बनी थी और अब वो किस हालात में है, क्या उन्हें पेमेंट मिलती है, क्या वो खुश हैं और मिलिटेंसी काबू करने में उनका क्या रोल है, पूरा टॉपिक आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम करते हैं बात नॉन पेड वीडीसी की। नॉन पेड वीडीसी बनने के बाद बनी थी, क्योंकि जब मिलिटेंसी ज़्यादा फैल गई थी, जब कलवाड़ में कांड हुआ, चापनाड़ी में कांड हुआ, उसके बाद बहुत ऐसे मिसक्कर हुए जहाँ पे 50 हिंदू लोगों को मिलिटेंसी में मारा गया था। एट दैट टाइम अनपेड वीडीसी का गठन किया गया था। उसमें उन्होंने लिखकर ये दिया था कि हम इतने लोग तंग व मजबूर थे कि पेमेंट के लिए उन्होंने एफिडेविट पर लिख दे दिया कि साहब हमें पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हमारा गाँव बच जाए, यही काफ़ी है। और आज ऐसा है कि जो वीडीसी थी वो भी दरअसल अनपेड थी, क्योंकि उनको भी पेमेंट नहीं मिलती थी। पेमेंट एसपीओ के नाम पे आती थी, एसपीओ मेंबरों को डिवाइड करते थे। और आज वीडीसी को बदल के वीडीजी बना दिया। उनको 4000 और 4500 की दो कैटेगरीज बना गई हैं, V1 और V2। मगर अनपेड जो है वो भी हमारे साथी हैं, उन्होंने भी मिलिटेंसी में भरपूर सहयोग दिया है। और खुशी की बात यह है कि 3 दिन पहले डोडा में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। मीटिंग में अपने बीजेपी के को कन्वीनर वीडीसी सेल के वहाँ पे मौजूद रहे बसंत राज जी, जगदेव जी हमारे जो वीडीसी के हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, और जो उन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं सलूट करता हूँ उनकी मेहनत को, जो अनपेड की हमेशा आवाज़ बने हैं। उसके बाद सुरेश जी थे, राजेश जी थे, हरिंदर जी थे, जिन्होंने मीटिंग में वहाँ पे हिस्सा लिया। और बीजेपी पार्टी खास करके मैं कहूँगा सुनील शर्मा और रविंद्र रैना जी से ये गुहार की कि अनपेड को भी पेमेंट दी जाए, क्योंकि वो लोग हमारे हैं और उनके पास भी वही वेपन है जो वीडीसी वालों के पास हैं। वो भी उसी इलाके में ड्यूटी करते हैं। मान के चलो कि एक घर में एक आदमी वीडीजी में है और दूसरा आदमी नॉन पेड में है, तो कहने का मतलब है कि वो दोनों एक काम कर रहे हैं। कहीं गवर्नमेंट की शायद नज़र नहीं पड़ी है, और मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट की नज़र उस पर दौड़े और उनका भला हो। वो देश के रक्षक हैं, वो देश के लिए काम करते हैं, और उनका काम करना उनके बेहतरी के लिए, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनका अच्छा रख रखाव कैसे हो, वो मैं उम्मीद करूँगा कि हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ज़रूर करेगी। क्योंकि इन दिनों तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने देखा नज़ारा G20 की मीटिंग है। फिर ये नॉन पेड या पेड वीडीसी क्या है? मैं कहता हूँ कि LG साहब और ये बीजेपी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सब मिलके अगर डेली वेजेस अनपेड जितने भी हमारे पेंडिंग इशू हैं स्टेट के, अगर ये, मैं नहीं कहता कि खुले प्लेटफार्म पे जाएं और ये कहें कि हमारा ये मकसद हल करो क्योंकि लोग मजबूर हैं, तंग बजंग हैं। ऐसे भी 370 जाने के बाद लोगों को एक नई उम्मीद, नई आशा, नई किरण की उम्मीद है मोदी जी से, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हो जाएगा। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं एक दूसरे वीडियो में मिलेंगे। मगर एक ज़रूरी बात आपको बता दूँ, आप देश के फौजी हैं, आपने मिलिटेंटों का सफाया कर दिया, क्या हमारे चैनल को बढ़ाने में आप पीछे हट सकते हो? बिल्कुल भी नहीं हटोगे। तो इतना मुझे यकीन है, मुझे पता है कई मिलिटेंटों को आपने मारा है और मौत के कुत्ते की मौत उनको मारा और घसीटा ज़्यादा है और मारा, इतना मुझे भरोसा है। और इसके साथ ही हम हमेशा ये अहद करते हैं और आपको ये भरोसा देते हैं, हम आपकी आवाज़ बनकर उभरेंगे, हमेशा आपकी आवाज़ उठाएंगे। अपनी राय रखिए, अपना कमेंट रखिए, अपना फ़ोन नंबर लिखिए, आप कहाँ से हैं, कितने लोग हैं। क्योंकि हमारा वीडीसी का ये जो हमारा जेके राइट वॉइस जो चैनल है, ये असल में हमने शुरुआत जब की थी तो पहली हमारी वीडियो वीडीसी पे थी। इसलिए हमारा एक मकसद बन गया कि हम हमेशा वीडीसी, जो लोग पिछड़े हैं, चाहे वो डेली वेजर हों, चाहे वो बिजली के हों, चाहे वो एग्रीकल्चर के हों, चाहे वो एजुकेशन के लोग हों, हम उनकी आवाज़ बनकर उठेंगे। मगर इसके बदले में आपका सहयोग चाहिए। इसके साथ ही फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहिए। नमस्कार।